सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी जिंदगी सबसे सस्ती चीज बन चुकी है और सबसे कीमती है ये छोटे छोटे बीज। एक पौधे का एक बीज पाने के लिए 10 बच्चों का खून बहाना पड़ता है। यहाँ इंसान से भी कम कीमत रखते हैं वे बदसूरत जीव जो बोल नहीं सकते, जिनकी बुद्धि कमजोर है और जिन्हें सिर्फ पशु की तरह इस्तेमाल करने के लिए पैदा किया गया है। एक दिन गाँव के बीचों बीच एक ऐसा ही जीव गंभीर रूप से घायल पड़ा था। उसे देखकर सरपंच ने बिना पलक झपकाए एक लड़के को आदेश दिया, मार दो इसे। वो जीव गिड़गिड़ाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन लड़का सरपंच के आदेश को टालने की हिम्मत नहीं कर सका और चाकू सीधे उसके गले में उतर गया। इस दृश्य को देखकर बड़े बुजुर्गों के चेहरे सख्त हो गए, लेकिन जो बच्चे अधिकारी कहलाते थे उनकी आंखें सुन्न थी, क्योंकि वे सब सरपंच द्वारा पाले गए खून के थैले थे। बचपन से दबाव में जीते हुए सब ऐसे ही थे, सिवाय एक लड़की के। उसका नाम था माया। वो खून का थैला नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपने पिता के साथ गांव से बाहर रहती थी। लेकिन फिर उसके पिता गंभीर बीमार पड़ गए। दवा के लिए माया को मजबूरन गांव लौटना पड़ा। उसे अपना खून बेचना पड़ा। सौदा तय हो गया। लेकिन यही सरपंच के दिमाग में एक नया ख्याल आया। माया के पास सिर्फ खून ही नहीं गर्भाशय भी है, जिससे और बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। सरपंच ने उसे गांव में वापस रहने के लिए मनाया, लेकिन माया ने इनकार कर दिया और यहीं से सरपंच का असली चेहरा सामने आया। अगर दवा न दी होती तो उसे सीधे भगा दिया जाता, लेकिन उसके पिता अब भी खतरे में थे। माया ने जोखिम उठाया। रात के अंधेरे में वो चुपके से गोदाम में घुस गई। एक बोतल दवा के साथ उसने बीजों की एक थैली भी उठा ली। दवा देने के बाद उसके पिता की हालत स्थिर हो गई, तो माया ने वो बीज निकाले। उसने सोचा अगर प्रयोग सफल हुआ तो वो पिता के साथ गांव में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन पिता ने उल्टा उसे डांट दिया, ये बीज तुरंत वापस कर दो। अगर सरपंच को पता चल गया तो अंजाम भयानक होगा। गुस्से और दर्द में माया जंगल की तरफ भाग गई और तभी आसमान से एक उड़न जहाज गिरता हुआ दिखाई दिया। वो वेरोन का जहाज था। जिज्ञासा में माया हादसे की जगह पहुंची। वहां जमीन पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी और वो खून चूसने वाले पौधे से जकड़ी हुई थी। वो अभी जिंदा थी। माया ने बिना सोचे उसे आजाद किया, उसे घर ले गई, घाव साफ किए। थोड़ी देर बाद लड़की की आंखें खुली। उसकी पहली बात थी, मेरे पिता को बचा लो। उड़न जहाज गिरते वक्त वो भी वहीं थे। उसने बताया उसके पिता वेरोन के बड़े आदमी हैं, वो भारी इनाम देने को तैयार थी। माया के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगी। वो दोबारा जंगल में गई। मलबे का पीछा करते हुए उसे गिरा हुआ उड़न जहाज मिल गया और अंदर लड़की का पिता फंसा हुआ था। माया ने केबिन खोलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तभी सरपंच अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचे। अब माया के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे सारा श्रेय सरपंच को देना पड़ा, लेकिन सरपंच ने सिर्फ उसे बचाया ही नहीं, उसने बूढ़े के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और तभी पापा दिया। वो वेर